अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िलच। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक ताजर जिसने एक तोता पाला हुआ था, बड़े शौक़ से पाला था, एक पिंजरे में उसे रखा हुआ था। ताजर किसी घर से, तिजारत की घर से किसी दूसरे मुल्क सफ़र के लिए रवाना होने जा रहा था। जब वो घर से रवाना होने लगा तो उस ताजर का तोता अपने मालिक को मुखातिब करके कहता है, क्या मालिक मेरी बात सुनते जाइएगा, एक पैगाम लेते जाइएगा। मालिक मुखातिब होता है तोते से कि बताएं तेरा क्या पैगाम है और किसको देना है। तोता कहता है कि आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं तिजारत की घर से, रास्ते में जंगल से गुज़र होगा, वहाँ हमारे ख़ानदान के लोग रहते हैं, हमारी बड़ी तादाद में मेरे दोस्त अहबाब, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, तोतों से मुलाकात होगी तेरी। जब जंगल से गुज़र रहा हो और तोतों को देखे तो मेरी तरफ से पैगाम दीजिएगा, क्या आज़ाद तोतो तुम्हारा एक दोस्त फ़लाँ जगह कैद में है, वो तुझे सलाम कहता था। ताजर ने कहा ठीक है, अगर आपका ये पैगाम है तो मैं आपका ये पैगाम लाजमी पहुंचा दूंगा, मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है। ताजर जब मुल्क तिजारत के लिए रवाना हुआ, अपने मुल्क को खैरबाद कहा, जंगल से गुज़र हुआ तो उसने देखा कि वहाँ एक जगह पे तोते बहुत ज़्यादा थे। उसको फ़ौरन से अपने घर कैद तोते का पैगाम याद आया। उसने कहा क्यों ना मैं इन तोतों को, अपने कैद तोते का, अपने लाडले तोते का पैगाम क्यों ना सुना दूँ। उसने सब तोतों को मुखातिब किया कि सुनिए, मैं एक तोते का पैगाम लेकर आया हूँ जो फ़लाँ मुल्क मेरे पास रहता है और वो कैद। और उसने कहा था कि उन आज़ाद तोतों से मुखातिब होकर कहिएगा कि आज़ाद तोतो तुम्हारा एक तोता दोस्त फ़लाँ मुल्क में कैद में है और वो आपको सलाम कहता है। सुनने की देर थी कि तमाम तोते यकदम नीचे गिरे और मर गए। ताजर देखकर बड़ा हैरान हुआ कि एक कैद तोते का ये पैगाम सुनकर ये तमाम आज़ाद तोते यकदम मर कैसे गए। बहरहाल ताजर ने यह मंज़र देखा और अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसने तिजारत की, तिजारत करने के बाद वापस अपने घर लौट आया। कुछ अरसे के बाद आकर उस तोते को कहा कि मैं तेरा पैगाम दे दिया। तोते ने कहा कि फिर क्या देखा। उन्होंने जवाब में क्या कहा। मालिक कहता है, मालिक बड़ा हैरान था और उसने कहा कि तोते वहाँ जो मंजर हुआ मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, लेकिन अब तूने पूछा है कि उन्होंने क्या कहा तो मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ कि वो मंज़र था क्या असल में। कहता जब मैंने उनको तेरा पैगाम दिया तो सारे तोते यकदम गिरते हैं, बेहोश होते हैं, मर जाते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या माजरा हुआ है, लेकिन मैं समझ ना सका। जब उस तोते ने ये बात सुनी, वो तोता भी उसी वक़्त नीचे गिरा और मर गया। मौलाना रूम लिखते हैं कि वो ताजर बड़ा हैरान हुआ कि ये तोता भी मर गया। ये अपने दोस्त तोतों की ये बात सुनकर कि वो सारे मर गए, ये भी मर गया। उसने पिंजरा खोला, क्या मैं इसको आज़ाद करता हूँ, अब इसको रखने का क्या फ़ायदा, ये तो मर चुका है। जो ही उस ताजर ने पिंजरा खोला, तोते को बाहर निकाला तो तोता उड़ता हुआ अपने जंगल की तरफ लौट गया। वो ताजर बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर मौलाना रूम लिखते हैं कि असल मामला ये था कि वो जो जंगल में तोते गिर के मर गए थे वो मरे नहीं थे। उन्होंने तो अपने ताजर के ज़रिए इस तोते को ये पैगाम दिया था कि अगर ज़िंदगी चाहते हो तो जीने से पहले मर जाओ, अगर जीने से पहले मरना सीख लिया तो आज़ादी मिल जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, हम जीना चाहते हैं, कामयाबी से जीना चाहते हैं, बड़ी ख़ास ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर ख़ास ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं तो फिर जीने से पहले मरना होगा। मरने का मतलब मुश्किलात का सामना करना होगा, चैलेंजेस को फेस करना होगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। अगर आप ये करने का जिगरा रखते हैं, इसके लिए ख़ुद को मार सकते हैं, अपनी उन तमाम तर ख्वाहिशात का गला घोंट सकते हैं जो आपकी मंजिल की राह में रुकावट बन रही हैं, तो फिर आप मंजिल को पा ही लेंगे, फिर आप जीना सीख ही लेंगे। फिर अगर आप जीने से पहले मरना सीख जाते हैं तो फिर जीना भी आपके लिए लाजवाब होगा, बेमिसाल होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।